अप्लाई कर दिया है ना? अब चलो निकलो यहाँ से। ओह, जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है? तो लो, यही पेमेंट है। रास्ते के खर्चे के लिए। मेरे दिए हुए माल के लिए और रास्ते के खर्चे के लिए। ये कॉइन बहुत कॉस्टली है, थोड़ा सा चीप चाहिए था मुझे। और सबसे सस्ती तुम्हारी जान है। ह्यूमन ट्रैफिकर्स, ड्रग डीलर्स, आर्म सप्लायर्स, सबको एक साथ बुलाकर मारा है। मतलब वो बहुत चालाक है भाई। हमारी कंपनी डूब रही है, पूरा नेटवर्क बिगाड़ दिया उसने। आप उसे नेगलेक्ट कर रहे हैं, तभी वो उछल रहा है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मुझे उसे एक बार देखना है। मीटिंग फिक्स करो। अलेक्जेंडर, हाँ, मैं सोच रहा था तू कोई इटालियन, अमेरिकन या फिर ब्राजीलियन होगा। उस दिन तू फिक्स किए हुए टाइम पर नहीं पहुंचा। उसी वक्त मैं समझ गया कि तू पक्का 99% इंडियन है। तुझ जैसे परदेसी लोग टाइम को फॉलो करते हैं और हम जैसे इंडियन को टाइम फॉलो करता है। रियल डॉन को देखने के लिए तू 10 मिनट पहले आया है। जरा अपनी घड़ी तो देख ले। एक छोटे मोटे गैंग को मार दिया तो अपने आप को बहुत बड़ा डॉन मत समझ। हाँ, इस माफिया नाम के सागर में कितनी ही मछलियां हैं, लेकिन इन सब के बीच खतरनाक शार्क मैं ही हूँ। फिर भी तेरी हिम्मत की दाद देनी होगी। इस डॉन को देखने के लिए तू अकेला आया है, वो भी बिल्कुल निहत्था। तुम जैसे डरपोक लोग अपने आसपास बॉडीगार्ड और गनमैन रखते हैं। मैं खुद एक हथियार से कम नहीं हूँ, तो मुझे गन की क्या जरूरत। मेरे एक फोन पर मैच फिक्स हो जाता है। कौन सी फिल्म में कौन हीरोइन होगी ये डिसाइड मैं करता हूँ। जहां चाहूं जब चाहूं बॉम्ब ब्लास्ट करवा सकता हूँ। लेकिन तेरे अंदर के गट्स और इंटेलिजेंस को देखकर ऐसा लगता है कि मुझे तुम जैसा एक साथी चाहिए। मेरे साथ आ जाओ, तेरे लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी। एक पते की बात कहता हूँ, सुन। एक देश में एक ही राजा होना चाहिए, एक म्यान में एक ही तलवार होनी चाहिए और एक माफिया में एक ही डॉन होना चाहिए, जो कि मैं हूँ। वो तूने क्या कहा था कि इंडियंस को टाइम का सेंस नहीं है, ये सेंस नहीं है, वो सेंस नहीं है। जरा पीछे देख। हे, पुलिस। हम दोनों मिलने वाले हैं, ये खबर पुलिस को मिल चुकी थी, तो वो हमसे उलझने आ गई। हम दोनों में से जो बच निकलेगा वही कहलाएगा रियल डॉन। एस्केप।
1993 मुंबई अटैक, 1998 कोयम्बतूर में सीरियल ब्लास्ट, 2000 में रेड फोर्ट, 2001 पार्लियामेंट पर अटैक, 2002 अक्षरधाम दिल्ली, 2003 वंस अगेन मुंबई अटैक, 2006 वाराणसी ब्लास्ट, 2008 26/11। इस तरह से पिछले 25 सालों से हमारे देश पर ही ऐसे अटैक पर अटैक क्यों होते जा रहे हैं? ये सब सिर्फ पिछले 25 सालों से नहीं हो रहा है सर, बल्कि पिछले हजारों सालों से हमारे देश पर आक्रमण होते आ रहे हैं। इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गोरी, बाबर, औरंगजेब, चंगेज खान से लेकर आजकल के जमाने में दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, अफजल गुरु, अजमल कसाब, यासिन भटकल, 7वीं शताब्दी से लेकर 21वीं सदी तक हमारे देश पर हमले होते आए हैं सर। पिछले दिनों हमारे देश पर जो हमला हुआ था उसके पीछे अमानुल्लाह खान का हाथ है सर। वो माफिया का खेल खेल रहा है तो हमें भी माफिया का खेल खेलना चाहिए। टेररिज्म का आंसर टेररिज्म ही है। नो अरेस्ट, नो जजमेंट, नो वीआईपी ट्रीटमेंट, ओनली फुल एंड फाइनल सेटलमेंट सर। You can proceed. उस दिन तुमने खान को शूट करने के बाद उसके गैंग के बचे हुए लोग तुम्हें कहाँ मिलेंगे ये इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें दी। उन सबको फिनिश करने के बाद तुम इंडिया लौट आए। मैं भी निकलने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी मुझे मुनीर मिला और बर्लिन रोम ले गया। वहाँ खान को दफनाने की तैयारी चल रही थी। सबसे शॉकिंग बात तो ये हुई कि मेरे सामने अमनुल्लाह खान की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उस डेड बॉडी पर अमनुल्लाह खान ही फूल चढ़ा रहा था। तुमने जिसे मारा वो उसका डुप्लीकेट था। मैंने तुम्हें ये बताने की पूरी कोशिश की बट इट डिडंट हैपन। He is very very intelligent. एग्जैक्टली वो मर गया ये खबर बिल्कुल एक आग की तरह फैल गई। उसे हर कीमत पर अपनी मौत का बदला लेना था। वो तुम्हें माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसके दिल में बदले की आग भड़कती जा रही थी। वो दुनिया के हर कोने में तुम्हें ढूंढ रहा था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, तुम्हारी मौत। कुछ दिनों के बाद उसे बिहारी गैंग से किसी को मारने की करोड़ों की सुपारी मिली। उनके भेजे हुए फैक्स को देखकर मैं पूरी तरह शॉक्ड हो गई। प्रीस्ट के गेटअप में वो तुम ही थे या कोई और, ये मैं नहीं समझ पाई। एक पल के लिए ऐसा लगा प्रीस्ट का गेटअप शायद किसी मिशन के लिए तुमने चेंज किया हो। मैं पूरी तरह कंफ्यूज थी। मैं किसी को फोन नहीं कर पाई। मैं पूरी तरह मजबूर थी। मुझे उस वक्त सिर्फ एक ही चीज सूझी कि उन्हें किसी भी हाल में तुम्हारी तस्वीर नहीं मिलनी चाहिए। फाइनली मुनीर तुम्हें मारने के लिए इंडिया आ रहा है। जैसे ही ये बात मुझे पता चली मैं किसी तरह वहाँ से निकल भागी और तुम तक पहुँचकर तुम्हें बचाना मेरा मिशन बन गया। इस इनकम्प्लीट ऑपरेशन को कैसे कंप्लीट करोगे? इसे आपको ही कंटिन्यू करना पड़ेगा सर। ये तुम क्या कह रहे हो? दरअसल बात यह है सर, पिताजी के स्वर्गवास के बाद मंदिर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। लेकिन ये भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ बिल्कुल है सर। इस काम का चुनाव मैंने अपनी मर्जी से किया था, लेकिन मंदिर का काम मुझे अपने आप मिला है। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन और काउंटर टेरर अटैक में तुम कितने एक्सपर्ट हो ये सब अच्छी तरह से जानते हैं। तुमने गिव अप कर दिया तो इस ऑपरेशन को कंप्लीट कौन करेगा? मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ सर। इस काम को पूरा करने के लिए यहाँ पर एक से बढ़कर एक ऑफिसर है, लेकिन वहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है सर। मैंने अपने घर वालों से वादा किया है, उन्हें प्रॉमिस किया है अपना बचा हुआ जीवन मंदिर को समर्पित कर दूंगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों का वो मंदिर सदियों पुराना है जिसकी हिफाजत बहुत जरूरी है सर। आई एम वेरी सॉरी